स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। मैं आपको टाइप्स पूरी लिस्ट नहीं लिखवा रहा कि हम कौन कौन से टाइप ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे। प्रोनाउंस का बेसिक सबको पता है, ठीक है। ही, शी, इट, दे, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। दिस, दैट, ये सब भी प्रोनाउंस होते हैं। तो मैं भी पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस उसकी लिस्ट नहीं लिखवा रहा, हम सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विल स्टार्ट विद पर्सनल प्रोनाउंस, क्योंकि मेरे ख्याल से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लेकिन किसी का मन हो तो हम लिख सकते हैं। वर्ड्स that are used at the place of a noun या फिर हम प्यार से बोल सकते हैं instead of a noun to avoid its repetition are called pronouns। यानी वो शब्द जो आप यूज करते हो नाउन की जगह पे या नाउन के जगह पे बेसिकली, ठीक है, उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यस दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस, ठीक है। तो हमें पूरा फंडा पता है कि किस तरीके से यूज करते हैं। छोटे क्लास में सिखाया जाता था, एक कहानी स्टार्ट करते थे और उस कहानी में एक नाम को बार बार रिपीट करते थे, फिर कहते थे कि भाई नाम सुनने में ऑड लग रहा होगा, तो हम कहते थे हाँ ऑड लग रहा है, तो वो कहते थे नाम रिपीट करने की जगह हम ही भी बोल सकते हैं उसके लिए। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, रिप्लेस करके दिखा देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रोनाउंस के बारे में सिखाया जाता था, ठीक है। ही, शी ऐड कर देते थे, यस बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो काम होता है प्रोनाउन का, यानी नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करना। में नाउन बार बार क्यों बोला जाए, तो वी हैव अदर टूल जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, उसे हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो अब इसमें आता है हमारा पहला टाइप जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में समझते हैं कि क्या होते हैं। जो हम बात कहते हैं ना, ही, शी, ही से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं वैसे, यानी वाली टेबल सब लोगों ने देखी होगी, आई, वी, यू, शी, इट और दे, ठीक है। इस बारे में सबको पता है, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। इनकी तीन कैटेगरी होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव, ठीक है। देखो पॉजेसिव वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, अब हम लोगों ने पॉजेसिव नाउन पढ़े थे, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम जब किसी को कोई चीज बिलोंग कर रही होती है, किसी की कोई चीज होती है वो दिखाने के लिए, दिस इज माय पेन, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से बोला जाता है। अब देखो जरा, अगर मैं बोलता हूं, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझते हैं। इफ आई से आई हेल्प हिम, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, मतलब हाउ डू वी डिफाइन द सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट ये होता है, ऐसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो है यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, आई है सब्जेक्ट से, लेकिन हाउ डू वी डिफाइन कि ये मतलब आसान भाषा में किसी तरीके से बोला जाए, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट, डूअर, यस करेक्ट, ठीक है। डूअर को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही होती है, अच्छा हम लोग बोलेंगे डूअर, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाए यहाँ पे, जो एक्शन को कर रहा है, द कर्ता, कर्ता बोलते हैं ना, ठीक है, वन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो जो एक्शन को करता है उसे बोलते हैं हम डूअर, या फिर वो हमारा होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट डिड समथिंग, से काम किया, और वो हेल्प किसकी की, हिम की, तो हिम एक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन हिम एक्शन कर नहीं रहा था कि मैंने उसकी हेल्प की, तो वो सामने वाला पर्सन जो है वो एक्शन में इन्वॉल्व है लेकिन वो एक्शन कर नहीं रहा, वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, और ये तो हमारा वर्ब है ही, ठीक है। अब सोचो हो, वो अगर मेरी हेल्प कर रहा हो तो कैसे बोलूंगा मैं, ही हेल्प्ड मी। अब इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ये, क्योंकि यही डूअर है, इसने ही एक्शन किया, इसने हेल्प की, किसकी, मेरी, तो मैं यहां पे क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं, और ये तो वर्ब है ही हमारा, ठीक है।
अब देखो जरा क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, यहाँ पे जब मैं एक्शन कर रहा था, व्हेन आई वाज डूइंग द एक्शन, व्हेन आई वाज द सब्जेक्ट, तो मैंने अपने लिए आई यूज किया। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट हूं किसी सेंटेंस में, जब मैं एक्शन को रिसीव कर रहा हूं, तो मैंने अपने लिए क्या यूज किया, मी यूज किया। ठीक है, तो यही केस हो जाते हैं यहाँ पे जो इसकी बात कर रहे थे। तो आई का सब्जेक्टिव केस होगा आई। देखो सब्जेक्टिव केस तो सबका ही सेम होता है, ठीक है। तो आई का सब्जेक्टिव केसेस आई, यानी जब मैं एक्शन कर रहा हूं तो मैं खुद के लिए क्या लिखता हूं, आई लिखता हूं। और लेकिन सब सेंटेंस में अंदर ऑब्जेक्ट हूं तो मैं अपने लिए यूज करता हूं मी, ठीक है। और पॉजिटिव केस तो पता ही हमें क्या होगा, दिस इज माई पेन, ठीक है, या फिर दिस बुक इज माइन। तो माई और माइन ये दोनों हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव केस। ओके, इस तरीके से आप इसे, अब देखो वी इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट होगा अगर तो वी लिखा जाएगा। जैसे आप बोलोगे वी हेल्प्ड देम, ठीक है, तो आप एक्शन कर रहे हो तो अपने लिए वी लिख रहे हो। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हेल्प्ड, उन्होंने हमारी हेल्प करी तो क्या बोलेंगे, अस, बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे हेल्प्ड अस, यानी हमने उनकी हेल्प की, जब हम एक्शन कर रहे हैं तो अपने लिए वी यूज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं जब हम ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, तो हमने अपने लिए क्या यूज किया, अस यूज किया। वही दो आ जाती है फिर। सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, वी, ऑब्जेक्टिव केस इज अस। पैसिव केस क्या होगा, ये हमारा क्लास, दिस इज आवर क्लास, या फिर दिस क्लास इज आवर्स, ठीक है। दोनों तरीके से बोलते हैं हम लोग, इन दोनों में डिफरेंस अभी बात करेंगे हम लोग कैसे क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज आवर क्लास या फिर दिस क्लास इज आवर्स। सिमिलरली यू, अब यू के साथ क्या केस होता है, यू आपको पता है दोनों में सेम होगा, आई हेल्प यू, यू हेल्प मी। तो सेंटेंस के अंदर आप अगर आप एक्शन कर रहे हो, डूअर हो, तब भी आपके लिए यू यूज किया जाता है, और अगर आप ऑब्जेक्ट हो तब भी आप क्या बोलोगे, यू ही बोलोगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में सेम होता है। प्लस यू आपको पता है ना, सिंगुलर प्लूरल में भी सेम है, सिंगुलर के लिए भी आप यू यूज करते हो और प्लूरल के लिए भी। जैसे आई का प्लूरल वी हो जाता है, लेकिन यू का प्लूरल यू ही रहता है, तो इट इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। अब बात करते हैं पॉजिटिव, ये तुम्हारा पेन है, दिस पेन और दिस बुक, कुछ भी बोलना चाहते हो तो दिस बुक इज योर, और सॉरी दिस इज योर बुक और दिस बुक इज योर्स, दिस इज योर बुक योर, दिस बुक इज योर्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसे यूज कर लेते हैं। अब जैसे हमने ही का भी देखा था, अब वाली चीज तो हमें पता ही है, सब्जेक्टिव केसेस ही, ऑब्जेक्टिव केसेस हिम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, बिल्कुल सही। एंड पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हिज। अब आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे एक होगा ऐसा, ठीक है। हिज की क्या होता है, एक ही फॉर्म होती है, केवल हिज नहीं होता, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ पे एक ही फॉर्म होती है, इसकी वजह से हम इसे दोनों के इस तरीके से यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शी, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट होगा तो शी होगा, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यस, इसका हर हो जाएगा। एंड पॉजिटिव केसेस एंड हर्स, करेक्ट। सब्जेक्ट इट, ऑब्जेक्टिव किस भी क्या हो जाएगा इसके लिए, इट ही हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आप इट यूज करते हो, बिल्कुल सही। पॉजिटिव केस में क्या आएगा, इट्स, ठीक है। अब सवाल उठता है इट्स विद अपोस्ट्रोफी आएगा और विदाउट अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे इट आता है विदाउट अपोस्ट्रोफी, तो जो भी लोग लिख रहे हो विद अपोस्ट्रोफी, देखो क्या होता है, जब आप किसी चीज के लिए बोलते हो ना, इट्स, इट्स सरफेस, ठीक है, इस सेंस में, ठीक है। इट्स का मतलब होता है इट इज, अगर आप अपोस्ट्रोफी लगा रहे हो तो इसका मतलब होता है इट इज, ठीक है। और इट्स अगर किसी चीज की बात करनी हो तो हम इट्स यूज करते हैं। जैसे द कलर ऑफ द बोर्ड इज वाइट एंड इट्स सरफेस इज स्मूथ, इट्स सरफेस यानी इसका सरफेस। देन कम्स दे, ठीक है।
दे के लिए भी हमने देखा था, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, देम हो जाता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केसेस देम, एंड पॉजिटिव केसेस के लिए क्या था हमारा, देयर एंड देयर्स, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आप बोलोगे दिस इज देयर हाउस या दिस हाउस इज देयर्स, इस तरीके से आप इसे बोलते हो। तो दिस इज हाउ यू यूज पर्सनल प्रोनाउंस इन एनी सेंटेंस। तो अब देखो किसी भी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन यूज करने से पहले हमें ये देखना होता है कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, कुछ भी यूज करें, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। तो अगर वो सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, अगर वो ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्टिव केस, और पोजीशन दिखाने के लिए पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये होता है इसमें पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। तो ये देखो क्या होता है, आई एंड वी जो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाता है फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन, ही शी दे, और किसी का नाम भी अगर इसमें आ जाएगा तो वो सब क्या होगा आपका थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, या हम हो सकते हैं, मैं का प्लूरल हम, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट पर्सन, आई एम स्पीकिंग, तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिस बोल रहे हो, तो सामने जो मेरे इंसान होगा वो मेरे लिए क्या होगा सेकंड पर्सन। इफ आई एम टॉकिंग टू यू, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो अगर किसी एक के लिए बोलूंगा तब भी मैं यू बोलूंगा, और सबके लिए बोलूंगा तब भी यू बोलूंगा, ठीक है। तो यू आर सेकंड पर्सन, कि मैं जो डायरेक्टली सुन रहे हो सामने, आप सेकंड पर्सन हो। आई एंड यू, तो मैं और आप अभी जिसके भी बारे में बात करेंगे हम लोगों के अलावा, वो सब कुछ क्या है थर्ड पर्सन है। तो देखो मैं तुम्हें अगर रेफर करूंगा तो तुम्हें यू करके करूंगा, इसके अलावा मैं और तुम किसी और के बारे में बात करते हैं तो ही शी इट दे, किसी जगह के बारे में, किसी जानवर इंसान का नाम लेते हैं अगर, वो सब किस कैटेगरी में आएगा, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में, ठीक है। तो द पर्सन स्पोकन, सॉरी द पर्सन स्पीकिंग जो बोल रहा है, द पर्सन स्पोकन टू जिससे बोल रहे हो, एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ जिसके बारे में बोला जाता है। तो ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्लियर, समझ में आया पर्सन की तीन केस किस किस तरीके से वाली फॉर्म्स होती हैं, और एक्चुअल में किस क्या मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। चलो अब आगे देखते हैं माय और माइन में डिफरेंस। तो अब इस तरीके से वाला यूज हम लोग जानते हैं कि दिस इज माय बुक, या फिर दिस बुक इज माइन। हम दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं, सेंटेंस ठीक होता है, सेंटेंस का मतलब भी सेम होता है कि भाई ये किताब मेरी है, ठीक है। अब समझना जरा, हम लोग थोड़ा इससे समझेंगे इस तरीके से। देखो बुक यहाँ पे नाउन है, अनडाउटेडली सबको पता है चीज, बुक यहाँ पे नाउन है, ठीक है। बुक से पहले जो माय लिखते हो ना, तो ये नाउन से पहले लिखा जाता है, और कहा जाता है कि नाउन की एक विशेषता बता रहे हैं कि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ये बुक। नाउन से पहले आप जब भी इसे लिखते हो माय को, ये बोला जाता है काम करता है एडजेक्टिव के, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। नाउन के बाद जब माय तो ये कहलाता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। ज्यादा जोर दिमाग की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। हमारा क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसे एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये जस्ट नाउन से पहले आ रहा है, और माइन इन बाद आ रहा है, इसे प्रोनाउन ही बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस बुक इज माइन, माइन के अंदर ऑलरेडी नाउन होता है, ही कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कई बार ऐसे ही बोल देते हैं हुज बुक इज दिस, दिस इज माइन, दिस इज माइन, तो कई बार आपको बुक की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो माइन में ही वो नाउन ऑलरेडी आ चुका होता है, कैसे बोलते हैं। तो माइन आपका काम करेगा किसकी तरह, प्रोनाउन की तरह, माय एडजेक्टिव की तरह। सिमिलरली हर एक चीज के साथ, तो जितने योर हो गया, आर हो गया, ठीक है, आपको पता है इनके आगे आप हमेशा एक नाउन लिखते हो, कभी विदाउट नाउन नहीं लिखा जाता इसे, क्योंकि इसके बाद हमेशा एक नाउन लिखा ही जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते ये काम किस करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें है क्या, है तो ये प्रोनाउंस ही, सारे के सारे हैं तो प्रोनाउंस ही, लेकिन जिस तरीके से सेंटेंस में इन्हें प्लेस किया जाता है उस तरीके से इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होता है ना, कि सेंटेंस में क्या काम कर रहे हैं। तो जब ये सेंटेंस में लिखा जाता है माय, आवर, योर, हर, लिखा जाता है इस तरीके से, देयर भी लिखा जाता है, हिज भी लिखा जाता है इस तरीके से, तो ये सारे किसकी तरह काम करते हैं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है, या इन्हें नाउन से पहले लिखा जाता है। ये हमेशा इनसे पहले इनका नाउन आ चुका होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कहे जाते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस ही, तो इनके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने बता दिया इन दोनों के केस में।
तो जैसे बचपन से यूज करते आए हो वैसे यूज करते हो और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है माई कैसे यूज करना है, आपको पता है आर कैसे यूज करना है, बस हम क्योंकि प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं तो उसका टेक्निकल मैंने आपको बता दिया किसको ये बोला जाता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी अभी किसी तरीके का किसी भी चीज में, कोई भी सवाल? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, कैसे भी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, वरना क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नाइस। अच्छा, इस सेंटेंस एक चीज में लिखता हूं, इनके बारे में बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे। दिस इज हिज बुक। दोनों सही है, एक सही एक गलत है, क्या है? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। यस रूपल, दोनों सही लगे। ओके सर, फर्स्ट रॉन्ग लग रहा है। फर्स्ट राइट। देखो फर्स्ट वाला देखा जाए तो वो था राइट। ओके प्रीति, सॉरी ठीक है। यस, देखो क्या होता है ना, इसमें भी हैव एक ही वर्ड है। देखा जाए तो हम लोगों ने हिज देखा था, हिज की एक ही फॉर्म थी हमारे पास, है ना। बाकी सब में तो माई और माइन लिख ले रहे थे, आर और आर्स लिख ले रहे थे। तो यहाँ पे एक ही फॉर्म है हिज, तो इसे हम दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं। इसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज करेंगे, इसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही यूज ठीक होते हैं। होता है क्या, जैसे अगर हम लोग को गलत लगता है सेकंड वाला या पहला वाला ज्यादा सही लगता है, उसका रीजन केवल ये है कि ये ज्यादा कॉमन है। हम कॉमनली इसे बोलते हैं, दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज पेन, व्हाटएवर। ठीक है, तो हम बोलते ज्यादा इस तरीके से हैं और ग्रामर इस तरीके से काम करता है, जो हमने सुना होता है वो हमें ज्यादातर सही लगता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों सेंटेंस ही ठीक है। दिस इज हिज बुक इज आल्सो एंड दिस बुक इज हिज भी आल्सो करेक्ट। तो दोनों ही ठीक है, विल गिव पॉइंट्स टू बोथ। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा तो भी ये गलत नहीं होगा। इट्स देखो, इट्स बात करता है किसी चीज के लिए पॉजिटिव केस में। ठीक है, जैसे द डॉग वॉज वेविंग इट्स टेल। डॉग अपनी टेल हिला रहा था, ऐसा। तो इट्स उस सेंस में यूज करते हो आप किसी की कोई चीज। ठीक है, इट्स, इट्स क्या मतलब होता है? इट इज। इट्स क्या लिखूं मैं? इट्स माई लाइफ। ओके, ऐसे देख लेते हैं, इट इज माई लाइफ। ठीक है, तो इट्स क्या अपोस्ट्रोफी के साथ दिखाता है? इट इज। और ऐसे ये होती है अपनी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट हो गया इसका, हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लिखते हैं पहला। अब इसमें अलग अलग केसेस है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इन दोनों केसेस को हम समझते हैं। सर सब्जेक्टिव केस। यस सर, जब हम जनरली देखते हैं तो सर जैसे अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है ना कि इट मतलब उसकी, तो हाँ, इट्स के ये केस में उल्टा है। इसमें उल्टा है। एक्चुअली क्या होता है ना, जहां पे आप अपोस्ट्रोफी का यूज हम लोग उस तरीके से ना, वो नाउंस में होता है। ठीक है, जो हम लोग अपोस्ट्रोफी का एस यूज देखते हैं वो किस में होता है? नाउंस में होता है। नाउंस में लगता है अपोस्ट्रोफी एस, तब शो करता है पॉजिटिव केस। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोनाउन है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, प्रोनाउन के साथ ऐसा हुआ है, बस ऐसा है। क्योंकि जैसे हम लोग किसी भी जगह देखोगे, अगर प्रोनाउन के साथ लग रहा है तो हमेशा इज, वॉज, उसी सेंस में यूज होता है।
चलिए, तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला चीज हम बात करते हैं सब्जेक्टिव केस की, तो इसमें लिखते हैं हम यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस। तो यूजेस बेसिकली हम देखेंगे यूज कैसे किया जाता है, तो इसमें इसके इस्तेमाल के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि हाउ टू यूज अ सब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंस। तो यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस ऐसे लिख सकते हैं हेडिंग, बाकी हम समझिंग तो है कैसे यूज किया जाएगा। यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस, कि कहाँ कहाँ सब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। तो दिस इज लाइक बिगर हेडिंग, सब हेडिंग में हम लिखेंगे पहला। तो यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस में हम फर्स्ट लिखते हैं विद बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स बोलते हैं या फिर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स बोलते हैं, क्या होते हैं ये? व्हाट आर बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स? ये होते हैं ना, is, am, are, was, were, these are called be form of verbs, ठीक है। एक्चुअली बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि बी क्या बोलता है, स्टेट शो करते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना, बी की अगर बात करो तो किसी भी जगह पे जैसे बोलते हैं लेट इट बी, तो बी एक्चुअली स्टेट से रिलेट करता है कि कोई भी चीज किस टाइम पे किस स्टेट में है। तो ये वर्ब्स किसी भी टाइम पे किसी भी नाउन की अगर आप बात करोगे तो उनकी स्टेट शो करने का काम करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्योंकि दे शो स्टेट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो अब इसके साथ यानी इन बी फॉर्म वर्ब के बाद में आप जो भी नाउन यूज करोगे, जो भी प्रोनाउन यूज करोगे, वो प्रोनाउन आपका हमेशा किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं इट वाज आई और मी हु हेल्प्ड हिम, क्या आना चाहिए इसमें? ठीक है ना, बिल्कुल सही। देखो ये मेरे को भी पता है कि मतलब इसमें कोई चीज छुपी हुई नहीं, हम लोगों से हमें पता है कि भाई मी कॉमन है, कॉमनली लोग मी बोलते हैं इसके अंदर, है ना, ठीक है, कि कॉमनली मी बोला जाता है, इट वाज मी हु डिड दिस ऐसा करके। बट स्टिल अब हमें पता है कि इसके साथ सही क्या होता है, आई होता है, तो मी गलत होगा यहाँ पे, इट्स फाइन, है ना, बिल्कुल। तो इट वाज आई हु हेल्प्ड हिम। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे अब जैसे इट इज ही और हिम, इस तरीके से लिखा जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, कुछ भी ऐसा बोला जाता है कि वो है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इट इज लिखा है, यस, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, इट इज ही आ जाएगा, हिम नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज इट। ठीक है, तो यस, ही इज करेक्ट, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, करेक्ट, ठीक है। तो याद रखना है जब भी हमारे ये वर्ड्स आते हैं इस तरीके से किसी भी जगह पे, किसी भी इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, वो प्रोनाउन आपका कैसे होगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। देखो हमेशा वर्ड बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, लेकिन हाँ मोस्टली अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो हाँ हमेशा ऐसे ही होगा। जब इस तरीके से बोला जा रहा है इट वाज ही, बेसिकली चीज समझो, ये जो सेंटेंस है ना हम लोग, इसका मैं अब लॉजिक समझते कि ऐसा क्यों है। इसमें बताओ जरा, एक्शन कौन सा हो रहा है, हेल्प करना, हेल्प कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, वो मैं था जिसने उसकी हेल्प की, मैंने हेल्प की ना, तो मैं क्या हो गया, मैं डूअर हो गया। जब मैं डूअर हो गया तो डूअर के लिए क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो फिर आई आएगा, इसलिए मी नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में आप हमेशा बोल सकते हो, हमेशा लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। वैसे इट इज ही, वो ये था जिसने ऐसा किया, ठीक है। जब इंसान वो है, वही डूअर है, वही ऐसा एक्शन कर रहा है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, ही लिखोगे, ठीक है। तो ये इसका लॉजिकल चीज है कि भाई एक्शन वो कर रहा है, इसलिए उसके लिए हम ही पसंद करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, इन द फर्स्ट सेंटेंस तो क्या बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, ये कह रहे हो?
इट वॉज आई हु हेल्प हिम, ऐसा अगर मेरी हेल्प की गई होती तो मैं आता, कैसे बोला जाएगा? हम लोगों ने ये पढ़ा था ना यार। अभी रुको, नेक्स्ट पॉइंट हमारे ये आने वाला है, इसमें बताते हैं। वैसे तो अभी मिक्स नहीं करना चाहूंगा, इसको याद रखना, इस पॉइंट को भी हम उठाएंगे, उठाने की भी जरूरत नहीं, नेक्स्ट पॉइंट वही है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ, वर यूज किया जाएगा, ठीक है, एंड आई टेल यू कि इस बात को हम कैसे कहेंगे, मेरी हेल्प हुई होती तो मैं आता, ठीक है, अभी बताता हूँ उसमें। तो देखो जरा, यहां तक समझ में आ गया, इट वाज आई हु हेल्प्ड हिम, ये चीज क्लियर हुई है अभी तक, ठीक है, ओके। तो देखो इसमें, अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम नॉर्मली बोल रहे हैं आई हेल्प, मैं नॉर्मली बोल सकता था आई हेल्प हिम, ठीक है, लेकिन मैंने कैसे बोला, इट वाज आई हु हेल्प्ड हिम। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड आई, और जो इट होते हैं ना, इस तरीके से आप बोलते हो, इसे बोला जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। इट इज सम सब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अनदर सब्जेक्ट। इट की हेल्प से आप आई को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। इट वाज आई हु हेल्प्ड हिम, तो ये सेंटेंस में इफेक्ट लाने के लिए यूज किया जाता है। इफेक्ट लाने के लिए मतलब, एक नॉर्मली आप बोल सकते थे मैंने उसकी हेल्प की, वो मैं था जिसने उसकी हेल्प की। इफेक्ट दिख रहा है, क्या एम्फसाइज कर रहे हो, वो मैं था जिसने ऐसा किया, वो ये था जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो एक सेंटेंस जो आप सीधा सीधे बोल सकते थे, लेकिन आप इस तरीके से बोलते हो ताकि उस इफेक्ट को आप ला सको सेंटेंस में, एक्शन में इफेक्ट को आप ऐड करना चाह रहे हो कि भाई ऐसा है, वो मैं था जिसने ऐसा किया, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर कोई सोच रहा हो कि क्यों होता है, करते हैं वैसे। अब देखो जरा, यहां से एक चीज समझाते हैं कि यार, एक चीज और साथ में समझ लेते हैं, किसी सेंटेंस में जब हु यूज किया था ना, हु सवाल होता है अगर, ठीक है, तो हु का सवाल का जवाब हमेशा सब्जेक्टिव केस। अगर सवाल होता है हूम, तो जवाब क्या मिलता है? ऑब्जेक्टिव केस। अगर सवाल होता है हुज, तो आंसर क्या मिलता है? पॉजिटिव केस। पता है ना ये चीज, ठीक है। तो आपको आर यू, आई से ही आंसर स्टार्ट होगा, देखिए हु इज ही, तो आंसर है हु डिड दिस, किसने किया ये? मैंने किया, आई डिड दिस, ठीक है, ही डिड, जैसे बोलोगे। whom do you want to meet? I want to meet him. whom do you want to meet? I want to meet him. तो मोस्टली ऐसा होगा ना, whom पूछा जा रहा है तो उसका आंसर आप him दोगे, whose, my, या फिर mine, मेरी मर्जी, कुछ भी यूज किया जाए। तो whose pen is this? This is my pen, ऐसे आप बोलते हो। अब देखो जरा, एक क्वेश्चन होता है ना, is it? जैसे घर पे हमने नॉक किया, तो बोलते हैं ना who is it, कौन है, तो हम क्या आंसर देंगे? इट्स, आप घर पे क्या, इट्स मी और इट्स आई, क्या होगा सही? देखा जाए तो इट्स मी और इट्स आई, ठीक है, सब लोग मी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए? सवाल क्या है देखो, सवाल है हु, तो आंसर क्या मिलेगा? सब्जेक्टिव केस। ऊपर वाला रूल देखा हम लोगों ने अभी, इस एम आर वॉज वर्ग के साथ क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। अभी हम लोगों ने देखा, इट इज आई, इट वॉज आई बोलेंगे, सही आंसर क्या है? इट इज आई, ठीक है। तो इट्स आई करेक्ट ग्रामर है, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट ग्रामर। लेकिन अगर आप बोलने में यूज करते हो, बोलने में मुझे पता है हम सब लोग इट्स मी बोलते हैं, इनफैक्ट अगर अभी भी कोई बात करेगा तो हो सकता है मैं इट्स मी बोलूंगा, ठीक है, तो बोलने में ये चल जाएगा, बोलने में इट इज एक्सेप्टेबल, बट नॉट वाइल राइटिंग। एग्जाम में लिखते समय आपको पता है इट्स आई, ठीक है, तो इसमें कभी भी डाउट में रहना ही नहीं है। मतलब अभी ऐसा है ना कि बोल हम कुछ भी रहे हो, बट अभी ग्रामर के थ्रू देखा जाए, हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे कि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हु है सवाल, और यू का जवाब क्या मिलता है? आई मिलता है। इट इज के हिसाब से देखोगे तो इसके साथ भी क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। तो सही में आंसर क्या है? आई, ठीक है, तो इट्स आई, इट्स मी नहीं होगा। तो याद रखना ये चीज हमेशा। क्लियर है सबके लिए अब ये बात? ठीक है, तो मी हम लोग बोलने में करेंगे एक्सेप्ट है, मी मतलब बोलने में एक्सेप्टेड है, कोई परेशानी नहीं है, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो आई बोल लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें, यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस में, ऑलवेज कंपेयर
subjective case with a subjective case. ठीक है, हमेशा क्या करना है, सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से ही कंपेयर करना है. ऑलवेज कंपेयर सब्जेक्टिव केस विद अ सब्जेक्टिव केस. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी कई बार जो विश्वास है वो थोड़ा डगमगा जाता है, जो हमने पढ़ा है सीखा है आज तक उससे. ठीक है, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, he earns more than, तो मैं आंसर बताना उसमें क्या आएगा, बिल्कुल सही. ठीक है, he earns more than I, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव केस को किससे कंपेयर करना है, सब्जेक्टिव केस के. ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है. I earns, he earns more than I, या फिर हम ऐसे बोलेंगे I earn more than. ठीक है, देखो हम बोलने में यूज करते हैं he earns more than me, सब लोग यूज करते हैं he earns more than me, बोला जाता है, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम लिखेंगे क्या हमेशा, I earn more he. सुनने में देखो अभी है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है सुनने में, हमें सुनने में बहुत ऑड लग रहा होता है, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं इस तरीके से. I earn more than he earns, सुनने में थोड़ा अच्छा लगा. अब थोड़ा ऐसा लगाओगे, हाँ इट इज सेटिस्फाइंग, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, आई अर्न मोर देन ही अर्न्स, नाउ इट्स लिटिल बिट सेटिस्फाइंग. लेकिन एक्चुअल में ये लिखने की जरूरत होती नहीं है. ये कहा जाता है कि जब हमें पता है इस वर्क को हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे यहाँ पे ही छोड़ा जाता है. आई अर्न मोर देन ही. यस, सो वी यूज टू, तब ठीक लगता है. यस, मैं नेक्स्ट ये बताने वाला था, बिल्कुल. यहाँ पे क्या होगा, आई अर्न मोर देन ही डज. अगर मैं ऐसा बोल दूं तो भी सुनने में अच्छा लगता है. एक्चुअली जो आप बोल रहे हो ना, वो अर्न्स के लिए ही बोला जा रहा है. ठीक है, तो ये भी चीज है, लेकिन अगेन नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, एक सेंटेंस को भी छोड़ दोगे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. कैसे ही वाज more surprised than me to see the crowd coming towards us. ठीक है, इस तरीके से गेट क्वेश्चन ऑन दिस. एंड अब इसके अंदर क्या है, आपको एरर पता लगाना है. तो एरर तो सबको पता ही है कि क्या हो जाएगा. ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या था, हमारा सब्जेक्टिव केस था, तो इसके सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे. यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा. सर मी की जगह आई यूज करेंगे. यस, बी की जगह आई जाएगा, बिल्कुल सही कृति. तो he was much more surprised than I to see the crowd coming towards us. Similarly, यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, I यूज करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे भी he आ जाएगा. ठीक है, तो I earn more than he earns more than I. ठीक है, me is wrong. क्लियर है ये वाली चीज. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. किसी को कोई भी सवाल हो तो आराम से पूछते रहना, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन समझते हुए चलना आराम से. नेक्स्ट यूज समझते हैं वर्क का. When word is used to show unfulfilled wish, desire, और कंडीशन बोल सकते हैं, एक्सेट्रा.
subjective case is used with. ठीक है, जब वर्ब को आप यूज करते हो अनफुलफिल्ड विश, डिजायर या कंडीशन शो करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? सब्जेक्टिव केस यूज करते हो प्रोनाउन का उसके साथ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाले सेंटेंस सबने सुना होगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता, कैसे बोल इस चीज को? आई वर, बिल्कुल सही। इफ आई वर यू I would have helped him. ठीक है, if I were you, I would have helped him. कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने उसकी हेल्प की होती। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये क्या आएगा, ये भी सब्जेक्टिव केस आएगा और यहाँ पे भी क्या ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो हम लोग कई बार आपने ऐसे बोलते हैं, if I were at your place या if I was at your place, तुम्हारी जगह होता, उस तरीके से इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो जब भी आपको ऐसे बोलना होता है ना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो जगह के लिए प्लेस लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब सिंपल इफ आई वर यू, इफ आई वर यू मतलब अगर मैं तुम होता, ये तो मतलब होता है हमारा, अगर मैं तुम होता बेसिकली तुम्हारी जगह होता। तो अब डायरेक्टली वर्ड इसके लिए इस तरीके से, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता। ठीक है, ऐसे अगर आपको बोलना है अगर मैं उसकी जगह होता, वर्ग के पहले, वर्ग के पहले क्या लिखा है, कहां पे, ये नीचे, if I were you, when were is used to show to show unfulfilled wish or condition or desire, जब वर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ये when, ओके, दिस इज when। ओ डब्ल्यू मेरा कभी कभी थोड़ा स्टाइलिश बन जाता है इस तरीके। अरे नहीं, इट्स फाइन। इफ आई वर यू आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। जैसे बोलते हैं हम लोग अगर मैं उसकी जगह होता, तो आप कैसे बोलोगे? इफ आई वर ही, है ना, अगर मैं उसकी जगह होता, इफ आई वर ही, सेम ऐसे बोल सकते तो मैंने उसकी मदद की होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, ये सेफ, ये जो लिखा है ना इफ आई वाज इन प्लेस ऑफ यू, ये बिल्कुल गलत होता है। सब कुछ, कोई मतलब ही नहीं होता इतना सब कुछ कहानी बोलने का। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, इस जब भी आपको ऐसा बोलना है किसी भी जगह पे, आप हमेशा इफ आई वर ही, इफ आई वर यू, ठीक है, इस तरीके से बोलोगे हमेशा, और ये एकदम सही होगा इसका यूज। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक और देखो, देखो यहाँ पे हम जो समझ रहे हैं ना, हम ये समझ रहे हैं कि वर्ग के साथ में क्या आता है, ये सब्जेक्टिव केस आएगा और ये भी सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान मेन सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउंस की तरफ ही है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव आएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव आएगा, ये ठीक है। वरना देखो वर्ग का यूज यहाँ पे इस तरीके से किया गया, ये बहुत सारी कंडीशंस दिखाने के काम आता है। जैसे अगर मैं कुछ विश कर रहा हूं, आई विश आई वर देयर, मैं विश कर रहा हूं ना कि काश मैं वहां होता। ठीक है, जैसे अगर आप बोलोगे इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यहां पे समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं उड़ता।
ठीक है, इस तरीके से बोला जाएगा। तो ये आई विश करके भी बोल सकते हो इस तरीके से, इफ लगा के भी बोल सकते हो। तो इफ प्लस सब्जेक्ट, उसके आगे क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, अब दिव्यांश ऊपर एक सेंटेंस था ना कि अगर मेरी हेल्प की गई होती, व्हाट वाज दैट सेंटेंस? अगर मेरी हेल्प की गई होती तो क्या होता? लेट मी रीड इट। अगर हेल्प हुई होती तो मैं आता। ठीक है, देखो जरा इस वाली चीज को, अगर मेरी हेल्प की गई होती तो। आप यहाँ पे वर यूज कर रहे हो, अब बताओ कैसे यूज किया जाएगा? इफ, कैसे बोल सकते हैं उसे? इफ आई वर हेल्प, बिल्कुल सही गौरव। इफ वर हेल्प, अगर मेरी हेल्प की गई होती तो मैं आया होता, ऐसे बोलना है। अगर आई वुड हैव अराइव्ड। ठीक है, अराइव्ड बोल सकते हो, लिख सकते हो कुछ भी कि मैं आया होता तो। ठीक है, तो इफ आई वर हेल्प, अगर मेरी हेल्प की गई होती, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर आप विश करते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता, अगर हुआ होता, उसके लिए आप वर यूज करोगे। तो इफ आई वर हेल्प, आई वुड हैव अराइव्ड, और आई वुड हैव, इस तरीके से आप इस बात को बोलोगे। समझ में आ गया? देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन मतलब अगर प्रोनाउंस से एरर बताऊं तो, वरना इसका क्वेश्चन तो बहुत तरीके के बनते हैं, वो हम आगे भी सीखेंगे। क्योंकि देखा जाए ना, वर वर पता है हर जगह पढ़ाया जाता है। वर्ब को अगर आप देखो तो वर्ब हमारा वर्ब भी है, ये हेल्पिंग वर्ब है। देखा तो ये पास्ट में यूज किया जा रहा है, जैसे टेंस के अंदर भी पढ़ते हैं। तो इसे दोनों पढ़ते हैं, और इस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस के अंदर, प्रोनाउंस के अंदर पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग उसके बाद के प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। आएगा आएगा आएगा, मैंने ही मिस कर दिया गलती से। इफ आई वर हेल्प्ड, क्योंकि मैंने बोला हर बार। ठीक है, इफ आई वर हेल्प्ड, आई वुड हैव अराइव्ड और कम। ठीक है, आएगा, ये बिल्कुल आएगा। कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बोल रहे होते हैं, नहीं नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इफ आई वर हेल्प्ड, आई वुड हैव अराइव्ड और आई वुड हैव कम। ठीक है, देखो सब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इफ लगा रहे हैं उसके बाद में। तो मेन पता है क्या पढ़ाया जाता है? मेन ये पढ़ाया जाता है अगर यहाँ पे सिंगुलर भी ही लगाया जा रहा है तो ही के साथ भी क्या आएगा? वर ही आएगा। अगर आप इफ लगा रहे हो, आपका सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर ही आएगा। वॉज ऐसा कुछ है कि ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पे वॉज लगा दें, ये पढ़ाया जाता है इसमें। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगाओगे और यहाँ पे कैसा आएगा? ये प्लूरल ही आएगा, मतलब वर ही आएगा, प्लूरल लिखनी नहीं मुझे। ठीक है, तो इफ ही वर, सेम, इफ ही वर हेल्प्ड, अगर उसकी हेल्प की गई होती, ही वुड हैव। ठीक है, इफ ही वर हेल्प, अगर उसकी हेल्प की गई होती तो वो भी आ गया होता ऐसे। तो इसमें क्वेश्चन क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन मोस्टली ये होता है कि भाई इफ लिखा जा रहा है, अगर इफ आई वर ही, तो उसमें क्या क्वेश्चन के अंदर या तो वॉज लिख देंगे या फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? हिम कर देंगे। आपको पता है वॉज और हिम तो नहीं आएगा, जो आएगा वो यही आएगा। या फिर आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको नो एरर लगा देना है कि अगर इस तरीके से यूज किया जा रहा है तो। इफ का यूज समझ में आ गया? इफ को आप यूज करते हो अनफुलफिल्ड कंडीशन दिखाने के लिए, अगर ऐसा हुआ होता, अगर वैसा हुआ होता, उसको यूज करते हो। इफ आई वर यू, तुम्हारी जगह होता। ठीक है, ऐसे केस में से यूज किया जाएगा। इसके साथ हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, एक और चीज बताऊं उससे रिलेटेड, आप बना नहीं करोगे तो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये हम आगे टेंस में भी पढ़ेंगे, तो अगर कोई कंफ्यूज ना हो तो मैं एक और चीज बताता हूं। देखो यहाँ पे लिखा है वुड हैव, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? वुड। क्या कारण है, बताएगा कोई? सेंटेंस को पढ़ दो एंड यू विल गेट सम आइडिया हुआ क्या एक्चुअली, क्यों किया ऐसा। ओके, देखो इससे रिलेशन है टेंस से। एक चीज देखो जरा, इफ आई वर ही आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ये काम हो चुका है, मैंने ऐसा किया होता। ठीक है, ये अभी की विश है, ये अभी की विश दिखा रहा है। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। ये अभी के लिए, ये इंसान अभी भी विश कर सकता है ना। तो ये ऐसा एक्शन नहीं है जो पास्ट की बात हो चुकी हो कि हुआ होता मैं उड़ा होता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बात है कि हुआ ऐसा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं,
If I were rich, वर्ब की फॉर्म पर भी डिपेंड करता है। अरे बिल्कुल करता है, और क्या, आगे वाले वर्ब की, इस पे नहीं। देखो, इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता तो मैंने तुम्हारी हेल्प की होती, मैंने तुम्हारी हेल्प की होती। ये तो वही चीज शो कर रहा है ना यार, कि अगर ऐसा होता, इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। शायद पहले कभी उसने हेल्प मांगी होगी, इंसान नहीं कर पाया होगा, तो अब बोल रहा है अगर मैं रिच होता तो उसने तुम्हारी हेल्प की होती, पैसा होता बहुत सारा मेरे पास। तो अभी देखो, एक यहाँ पे विश कर रहा है, एक होता है अनफुलफिल्ड विश। का मतलब क्या हुआ, कोई काम जो हो चुका है उसी को तो बोलेंगे अनफुलफिल्ड, क्योंकि अगर फ्यूचर में या प्रेजेंट में होगा तो तुम उसे कर ही लेंगे। तो बात चल रही पास्ट की, इसलिए अनफुलफिल्ड। तो ये अनफुलफिल्ड वाला शो करता है पास्ट की चीज, ऐसा हुआ होता। अगर मैं अभी की विश कर रहा हूँ तो डिजायर, मैंने को वर्क के दोनों यूज दिखाए, मैंने अनफुलफिल्ड भी लिखा है, बाद में लिखा है, आगे का डिजायर भी दिखाता है। तो देखो, इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता, मैं अभी के लिए बोलूंगा आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं रिच होता तो मैं लोगों की हेल्प करता। तो ये हेल्प करता कब के लिए चल रही है, अब मेरी इच्छा है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। तो ये इच्छा मेरी अभी की भी शो कर सकता है कि मैं ऐसा करता, और ये शो कर रहा है पास्ट की। पास्ट के लिए आप क्या लिखते हो, हैव, और अभी की इच्छा के लिए क्या लिखते हो, केवल वुड। क्लियर है सबके लिए बात, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है बिल्कुल। हाँ दिव्यांश, इससे रिलेटेड नहीं है ये तो मैंने एक्स्ट्रा बात है, ये प्रोनाउन से रिलेशन नहीं है इसका, जो मैं अभी बता रहा हूँ उस चीज का। प्रोनाउन वाला तो वो तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो तो मैंने समझा दिया कि सब जगह सब्जेक्टिव कैसे आएगा, वो तो हो गया खेल खत्म। अभी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअली टेंस में बताना चाहिए था। ठीक है, अभी मैं वो चीज बता रहा हूँ जो टेंस में बतानी चाहिए थी, बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब आप सेंटेंस को यूज कर ही रहे हो तो आप इसको अभी भी समझ सकते हो मेरे ख्याल से। तो किसी को कुछ डाउट हो तो बताना, और वरना तो इतना सा कंसेप्ट है बस इसमें कि वुड हैव यूज कर रहे हो तो पास्ट की बात करोगे, और वुड यूज करोगे तो अभी की विश। बाकी इस पे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस पढ़ेंगे, ये एक बार हम अभी अभी टेंस में भी देखेंगे वो फिर से। ठीक है, इसका जब भी हम टेंस देखेंगे उसमें चीज फिर से रिपीट कर दूंगा मैं। तो अभी वाला ये वाला यूज सबको समझ है कि वर्ब के साथ में वी हैव टू यूज सब्जेक्टिव केस। किसी को डाउट इसमें, क्लियर है सबके लिए? ओके, चलिए नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। बहुत ज्यादा यूजेस जैसा नहीं है, ऐसे ही है, पर बहुत कभी हो जाती है। ठीक है, पहला है कि प्रीपोजिशन, मतलब जहां पे ऑब्जेक्टिव केस ही आना है वो है विद प्रीपोजिशंस। अब सवाल है कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, ऑन, इन, अंडर, ओवर, आफ्टर, बिफोर, ठीक है, बिटवीन, एक्सेट्रा, ठीक है, होते हैं। तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, दे आर प्रीपोजिशंस, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। तो हमारे इसमें ये बताया गया कि प्रीपोजिशन में आप क्या लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। अब देखो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं। You and I should go to the market. सेंटेंस ठीक है, गलत? नहीं, हाँ मतलब ये वैसे सही लग रहा है। देखो ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केट कौन कौन जा रहा है, यू एंड आई, तुम और मैं जा रहे हैं। ठीक है, दोनों ही क्या हुआ, डूअर होगा यहाँ पे देखा जाए। सेंटेंस एकदम ठीक है, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके पहले बिटवीन लगा दूं, बिटवीन जो कि हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन यू एंड मी। तो बिटवीन यू एंड आई कभी नहीं आएगा। अब यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए सेम होता है, ये तो हमें पता है ना, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। मी क्या हो गया वहां पे, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मतलब मी, ऑफ कोर्स मी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा।
तो यहाँ पे आई नहीं आ सकता, यहाँ पे मी आ सकता है। तो अगर प्रीपोजिशन लगा दिया, यस, बिकॉज ऑफ बिटवीन, यस, अगर आप प्रीपोजिशन लगा रहे हो तो हमने पढ़ा ना प्रीपोजिशन के साथ में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, तो क्योंकि बिटवीन लगा दिया इसलिए यू एंड मी, बाकी सेम हो सकता है, शुड गो टू द मार्केट, ठीक है, यू एंड मी शुड गो टू द मार्केट, बाकी आप सेम बोल सकते हो। तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन यू, हिम, मी एक्सेट्रा। तो ये तो कोई बड़े रूल्स नहीं है, हमें पता है, इस तरीके की गलती हम करते भी नहीं है। आफ्टर यू, आफ्टर मी, आफ्टर हिम, सबके साथ हम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस ही लगाते हैं और सुनने में भी हमें सही लगता है, कोई वो नहीं लगता। मीनिंग रिमेन्स सेम इन व्हाट, मतलब अच्छा नहीं यार, ये तो मैंने कुछ अजीब लिख दिया ना, इसके आगे शुड गो टू द मार्केट नहीं आ सकता ना, सॉरी। बिटवीन यू एंड मी शुड गो टू, इसका कोई मतलब कहाँ निकलेगा? बिटवीन यू एंड मी दिस प्रॉपर्टी कैन बी, ऐसे बोल, अब से यस, तो बिटवीन यू एंड मी दिस प्रॉपर्टी कैन, यानी तुम्हारे और मेरे बीच में ये प्रॉपर्टी डिवाइड की जा सकती है। तो ये तो चलो एक्स्ट्रा लिख दिया जो मैंने ऊपर लिखा है, ये ऐसा है कि हाँ इस तरीके से हम बोलते हैं और इस एंड हो जाता है, ठीक है, आप यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि हमें सीखना है बिटवीन के साथ में क्या यूज किया जाएगा वो। हम सिंपल बोल सकते हैं बिटवीन यू एंड मी, यानी आप सब्जेक्टिव केस के साथ में, इसके बिटवीन के साथ में हमेशा क्या रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव केस। कोई डाउट किसी को, समझ में आया? ठीक है, चलिए, नाइस। चलिए तो एक काम करते हैं, इसे आज यहां तक रखते हैं। प्रीपोजिशन मतलब हमने पहले भी पढ़ा कि प्रीपोजिशन के साथ में हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डू यू से? यस, ठीक है। तो बाकी आज जो जितना देखा है ना हम लोगों ने, जहां पे हमने सब्जेक्टिव केसेस और पर्सनल प्रोनाउंस, वो एक बार देख लेना, जरूर रिवाइज कर लेना। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का हो वो मुझे बताइएगा, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई भी डाउट होगा हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव अहेड। चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड स्टे फिट, ओके, बाय बाय।